एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल देश और धर्म पर। साथियों, आज 23 मार्च है। आज का दिन देश भर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। तीनों क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हुए अनेक लोग सोशल मीडिया पर इन क्रांतिकारियों से जुड़े किस्से, इनके वक्तव्य, देशभक्ति की शायरियों को शेयर कर रहे हैं। आज जरूरत इस बात की अधिक है कि ऐसे उज्जवल चरित्र के बारे में युवाओं को अधिक से अधिक बताया जाए। वास्तव में इन तीनों हुतात्माओं ने अपने छोटे से जीवन में स्वतंत्रता की जो मशाल जलाई, वो आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। पहला दृश्य, 23 मार्च 1931, अपना देश अंग्रेजों के अधीन था। लाहौर जेल के बाहर हजारों की संख्या में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शरीर को लेने के लिए लोग एकत्र हुए थे। दूसरा दृश्य, जेल के पीछे दीवार तोड़कर उन तीनों के शरीर के टुकड़े कर सतलुज नदी, फिरोजपुर, पंजाब के हुसैनीवाला में जल्दबाजी में इनका दाह संस्कार किया जा रहा था। लोगों की भारी भीड़ को देखकर अंग्रेजों के सिपाही अधजली लाशें छोड़कर फरार। उन युवकों को इस प्रकार की मौत और अंग्रेज जिनसे इतना खौफ खा रहे थे, वो युवक कौन थे जो हजारों लाखों युवाओं की प्रेरणा के केंद्र बने? यह लोगों को पता नहीं, लेकिन शायद यह सब भगत सिंह जानते थे। तभी उन्होंने कहा था, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर यह वादा है मेरा, मेरे मरने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। आज की पीढ़ी को उनके विषय में जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी शायद नहीं है, इसलिए अनेकों भ्रम भी है। जाने कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी। उन तीन अमर बलिदानी वीरों में से प्रथम थे सुखदेव थापर, अंग्रेजी शासन के अत्याचार के विरुद्ध और देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले प्रमुख क्रांतिकारी। इन्होंने ही लाला लाजपत राय जी से मिलकर चंद्रशेखर जी आजाद से मिलने की इच्छा जाहिर की। सुखदेव भगत सिंह की तरह बचपन से ही आज़ादी का सपना देखते थे। ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, लाहौर नेशनल कॉलेज के साथी थे और युवाओं में देशभक्ति की भावना कर देश को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित करते थे। दोनों एक ही साल में पंजाब में पैदा हुए और एक ही साथ बलिदान हुए। भगत सिंह ने असेंबली में बम धमाके की योजना बनाई, पर चंद्रशेखर आजाद जी ने सुखदेव को यह काम सौंपा, क्योंकि कोर्ट में फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए और वो भगत सिंह और सुखदेव ही बोल सकते थे। पर सुखदेव जी चाहते थे कि यह काम भगत सिंह ही अच्छे से कर सकता है, पूरी कल्पना उसकी है, तो उन्होंने भगत सिंह को प्रेरित किया। दूसरे वीर थे शिवराम हरि राजगुरु, जो कि मूलतः महाराष्ट्र के थे। उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर 19 दिसंबर 1928 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। यह वारदात लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला थी, जिनकी मौत साइमन कमीशन का विरोध करते समय जेम्स कोर्ट की लाठी से हुई थी। राजगुरु के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की उत्कंठ इच्छा थी। उनके जीवन में परिवर्तन तब आया जब होश संभालते ही उन्होंने अंग्रेजों के जुल्म को अपनी आंखों के सामने होते देखा। राजगुरु छत्रपति शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से प्रभावित थे। मात्र 16 साल की उम्र में ही वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में भर्ती हो गए। उनका और उनके साथियों का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों के मन में खौफ पैदा करना। साथ ही वे घूम घूम कर लोगों को देश आज़ाद कराने के लिए जागरूक करते थे। तीसरे वीर थे भगत सिंह, जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उनकी मां का नाम विद्यावती था। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से बहुत प्रभावित रहे। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में
सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में गिना जाता है। उनके चाचा सरदार अजीत सिंह एक बड़े क्रांतिकारी थे। उनके खिलाफ 22 मामले दर्ज हो चुके थे, जिस कारण वह भारत छोड़कर ईरान चले गए और वहीं से देश की आज़ादी का प्रयास करते रहे। इस कारण देशभक्ति के संस्कार भगत सिंह को अपने घर से ही मिले। कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई उन्होंने गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में आगे की पढ़ाई के लिए उनको एडमिशन दिलवाया। कम आयु में भगत सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़े और बहुत ही बहादुरी के साथ ब्रिटिश शासन को ललकारा। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस अमानवीय कृत्य को देखकर देश को आज़ाद कराने की वो सोचने लगे। उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम के संगठन से जुड़कर उस संगठन को नया नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दिया। भगत सिंह चाहते थे कि असेंबली के बम धमाके में कोई खून खराबा ना हो तथा अंग्रेजी शासन तक उनकी आवाज़ पहुंचे। इसलिए निर्धारित योजना के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में एक खाली जगह पर बम फेंका और उसके बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी देकर अपना संदेश दुनिया के सामने रखा। आदमी को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। बड़े साम्राज्यों का पतन हो जाता है, लेकिन विचार हमेशा जीवित रहते हैं और बहरे हो चुके लोगों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ जरूरी है। बम फेंकने के बाद भगत सिंह द्वारा फेंके गए पर्चों में यह सब लिखा हुआ। भगत सिंह जी ने जेल में रहते हुए कैदियों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया, जो 116 दिन चला, जिसमें 63वें दिन क्रांतिकारी जतिन दास का भूख हड़ताल से बलिदान हुआ। अर्थात जेल में रहते हुए भी पूरे देश का ध्यान क्रांतिकारियों की ओर गया। फांसी से पहले जब संतरी छत्र सिंह ने भगत सिंह के कान में कहा वाहेगुरु से प्रार्थना कर ले, तो वे हंसे और उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी भगवान को कभी याद नहीं किया। अगर मैं अब उनसे माफ़ी मांगूंगा तो वो कहेंगे ये डरपोक है जो माफ़ी चाहता है क्योंकि इसका अंत करीब है। वास्तव में मृत्यु से पहले जो गीत उन्होंने गाया वह हमारी नसों में देशभक्ति का ज्वार आज भी पैदा कर देता है। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आज़ाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना ही आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जेल की घड़ी में 6:30 बज रहे थे। कैदियों ने थोड़ी दूरी पर भारी जूतों की आवाज़ और जाने पहचाने गीत माई रंग दे मेरा बसंती चोला की आवाज़ सुनी और इसके बाद वहाँ इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे लगने लगे। सभी कैदी भी जोर जोर से नारे लगाने लगे। तीनों से आखिरी इच्छा पूछी गई तो भगत सिंह ने कहा कि वे आखिरी बार अपने दोनों साथियों के गले लगना चाहते, और फिर ऐसा हुआ और तीनों ने फांसी के फंदे चुम अपने गले में खुद पहन लिए। भगत सिंह से कभी कोठरी के सामने से गुजरते हुए पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने ऊंची आवाज में पूछा था, लाहौर षड्यंत्र केस में आपने और आपके साथियों ने अदालत में अपना बचाव क्यों नहीं किया? तब भगत सिंह ने कहा था, इनकलाबियों को मरना ही होता है क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालतों में अपील करने से नहीं। भारत माँ के इन तीनों लालों को नमन करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, 3 परिंदे उड़े तो आसमान रो पड़ा, ये हंस रहे थे मगर हिंदुस्तान रो पड़ा, सपूत थे माता के अपना सुख दुख सब भूल गए, माता की बेड़ी तोड़ने को हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें और अधिक प्रेरणा देगा।